नासा ने लॉन्च किया लैडी यानी ल्यूनार एटमॉस्फेयर एंड डस्ट एनवायरनमेंट एक्सप्लोरर स्पेसक्राफ्ट को। लैडी का मुख्य मिशन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, चांद के एकदम पतले से एटमॉस्फेयर की पढ़ाई करना था। चांद के एटमॉस्फेयर की पढ़ाई करते वक्त लैडी को चांद के ना के बराबर मौजूद एटमॉस्फेयर में मिला पानी। जी हाँ, लेकिन आखिर ये पानी कहां से आ रहा था? 22 अक्टूबर 2008 इंडिया के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया चंद्रयान 1 स्पेसक्राफ्ट को, जो कि इसरो का पहला ल्यूनार प्रोब था। चूंकि इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंडिया पहली बार चांद की ओर जाने वाला था, इसलिए हमारे पास इस मिशन को करने के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी। इंडिया ने चांद पे जाने के लिए अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की थी और हमने ये मिशन अपने दम पर अपने ही देश के काबिलियत पे किया था। और गर्व की बात यह है कि हम इसमें पूरी तरह सफल भी रहे। चंद्रयान 1 मिशन ने इंडिया को चांद पे जाने वाला चौथा देश बना दिया। लेकिन किसे पता था कि इंडिया का ये मिशन एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक खोज कर देगा, जो पूरी दुनिया में इसकी एक अलग पहचान बना देगी। वैसे तो चंद्रयान 1 का मुख्य मिशन था चांद के ऑर्बिट में इंडिया की खुद की बनाई हुई स्पेसक्राफ्ट को भेजना और जितना हो सके चांद के बारे में साइंटिफिक नॉलेज को कलेक्ट करना। इस स्पेसक्राफ्ट में एक सब सैटेलाइट भी लगाया गया था, जिसे चांद के सरफेस से टकराकर ये जानना था कि हम भविष्य में कैसे चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन किसे पता था कि चंद्रयान 1 द्वारा किया गया यह टक्कर चांद के गहरे रहस्य से पर्दा उठा देगा और इससे ही भविष्य में हम चांद के बारे में कुछ अजीबोगरीब बात जानने को मिलेगी। वो ये कि चांद पे भी पानी की बारिश होती है। क्या? वेल जी हाँ, है ना ये अजीब। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसी के बारे में। साल 1960 के दशक में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने रेंजर प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसका मेन मिशन था अमेरिका द्वारा बनाए गए स्पेसक्राफ्ट को चांद के ऑर्बिट में भेजना और चांद की करीबी से तस्वीर लेना। इस प्रोग्राम का बजट उस समय करीब 170 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी आज के तारीख में तकरीबन 1 अरब 5 करोड़ यूएस डॉलर्स था। और क्या आपको पता है, इस प्रोग्राम में करीब 6 बार नासा ने नाकामयाबी झेली थी और फिर जाकर 7वें मिशन में यानी रेंजर 7 मिशन के जरिए 28 जुलाई 1964 को नासा सक्सेसफुली चांद के ऑर्बिट में पहुंचा और उसकी करीबी से तस्वीर ली थी। इसके बाद नासा ने चांद पर कई सारे मिशन किए थे। कई वैज्ञानिकों का यह मानना था कि चांद पे भी पानी मौजूद हो सकती है, लेकिन कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि किसी के पास भी ठोस सबूत नहीं थे। उसके बाद साल 2008 में इसरो ने लॉन्च किया चंद्रयान 1 स्पेसक्राफ्ट को। 14 नवंबर 2008 चंद्रयान 1 में लगे मून इंपैक्ट प्रोब को चांद के साउथ पोल में स्थित एक क्रेटर सैकलेटॉन के पास क्रैश लैंड कराया गया। इस इंपैक्ट से धूल का एक गुबार उठा। अब चंद्रयान 1 में लगे एक इंस्ट्रूमेंट मून मिनरोलॉजी मैपर यानी M3 के जरिए चांद के सरफेस में मौजूद मिनरल्स की मैपिंग की गई और इसी में रिकॉर्डेड डेटा ने हमें ये बताया कि चांद के दोनों पोल्स में पानी के भंडार है। ये खोज समुद्र में मिली खजाने की खोज से कम नहीं थी। इस खोज के बाद इसरो पूरी दुनिया में सुर्खियों में छा गया। पहले तो नासा ने इसरो के इस खोज को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब नासा ने साल 2009 में ल्यूनार रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर यानी LRO के जरिए चांद के पोलर सरफेस की मैपिंग की, तब उन्होंने चांद पे पानी की खोज को कंफर्म कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंतरिक्ष में पानी हीरो से कम नहीं होती है। पानी का एक एक बूंद स्पेस में बहुत मूल्यवान होता है और चांद में इसकी खोज होने के बाद हमें जैसे खजानों की पेटी मिल गई थी। इसके बाद साल 2013 में नासा ने लॉन्च किया लैडी यानी ल्यूनार एटमॉस्फेयर एंड डस्ट एनवायरनमेंट एक्सप्लोरर स्पेसक्राफ्ट को। लैडी का मुख्य मिशन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, चांद के एकदम पतले से एटमॉस्फेयर की पढ़ाई करना था। चांद के एटमॉस्फेयर की पढ़ाई करते वक्त लैडी को चांद के ना के बराबर मौजूद एटमॉस्फेयर में मिला पानी। जी हाँ, लेकिन आखिर ये पानी कहां से आ रहा था? क्योंकि चांद के पास जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही पतला है, लगभग ना के बराबर, और उसके सतह में ना तो नदियां हैं, ना ही समुद्र और ना ही आसमान में बादल है। तो आखिर ये पानी आ कहां से रहा था? वेल, यहाँ से शुरू होती है एक इंटरेस्टिंग सी प्रक्रिया, जिसके कारण हमें चांद की सतह के ऊपर भी पानी मिला। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, कॉमेट्स अपने पीछे लंबी पूंछ छोड़ता है। कॉमेट्स का ये पूंछ बना होता है बारीक चट्टानों के टुकड़ों से। जब हमारी धरती ऐसे ही किसी कॉमेट के छोड़े गए पूंछ में से गुजरता है, तो उसमें मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी बारीक धूल और चट्टान धरती के एटमॉस्फेयर में गिरकर जल जाते हैं और इसे ही हम आसमान में मीटियोर शावर
के रूप में देखते हैं। जब यही बारीक मीटियोर चांद की सतह से टकराते हैं तब इससे चांद के सरफेस में शॉकवेव उत्पन्न होते हैं। चांद के ऊपरी सूखी हुई परत के नीचे सुरक्षित रूप से पानी मौजूद है। जब मीटियोर शावर के वक्त ये माइक्रो मीटियोराइट्स चांद के सतह से टकराते हैं तब ये सतह पर एक छोटा सा खड्डा बनाते हैं और टक्कर की शॉकवेव से सतह की धूल ऊपर उठ जाती है। जब एक बड़े आकार का माइक्रो मीटियोराइट सतह से टकराता है तब इसके शॉकवेव में इतनी एनर्जी होती है कि इससे सतह में कुछ सेंटीमीटर नीचे से मौजूद पानी के पार्टिकल्स भी ऊपर सतह में निकल जाते हैं और ये पानी सीधे ऊपर अंतरिक्ष में चला जाता है। यही वो पानी है जिसे लैडी ने डिटेक्ट किया था और इसी ने सभी को चौंका दिया था। लैडी के इस डिस्कवरी ने हमें यह बताया कि केवल चांद के दोनों पोल्स में ही नहीं बल्कि चांद के पूरे सरफेस में सभी जगहों में पानी मौजूद है, जो कि सतह से करीब 3 इंच नीचे से 10 फीट की गहराई तक एक गीली परत के रूप में मौजूद है। लेकिन ये पानी बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है। आसान शब्दों में कहा जाए तो केवल 1 कप पानी को निकालने के लिए आपको करीब 900 किलोग्राम ल्यूनार सॉइल को निचोड़ना होगा। यानी ये गीला होने के बावजूद काफी सूखा है। लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा, पानी तो पानी होती है, चाहे वो थोड़ी हो या ज्यादा हो, वो स्पेस में हमारे लिए बहुत मायने रखती है।